हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेजोड़ और शानदार तरीक़ा से हाई स्पीड ट्रिक बताने जा रहे हैं ना, जो आप लोगों को लाइफ टाइम तक काम करने वाला है। जैसे कि हम लोग 5-6 क्लास से ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब ना, इस तरह का सूत्र याद करते आ रहे हैं। और इसको हम लोग बार बार रटते हैं, याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो फिर लाइफ में कभी आप लोग भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए, मात्र मेरा 2 मिनट का यह वीडियो आप लोग देखिए और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक भेजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ और लोग भी उठा सके। तो चलिए, मात्र मेरे साथ 2 मिनट का आप टाइम दीजिए और देखिए इस वीडियो को। तो चलिए, हम लोग जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हम लोग जानते हैं, चाहे याद करके रखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। इसी तरह से फिर इसको लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम लोग इसको भी याद करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसको रटते हैं और याद करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग ये सब रटना फटना छोड़ देंगे। कब? जब जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, तब हम लोग मात्र इतना ही याद कर पाते हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछ दे कि अगर a प्लस बी के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे कि इस तो याद ही नहीं है। लेकिन आज के बाद आप लोगों को a प्लस बी के होल स्क्वायर तो छोड़िए, आपको a प्लस बी के पावर 5 का भी अगर सूत्र पूछ दे, चाहे हमको ज़रूरत पड़ जाए, तो कभी भूलेंगे ही नहीं। इसको फटाफट हम लोग लिख लेंगे। बस थोड़ा सा मेरा यह छोटा सा ट्रिक देखिए। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके लिए एक हम लोगों को सिस्टम समझ लेना है। जैसे देखिए, 1 और 1 लिख दिए, 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, और फिर इधर 1 लिखिए, फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, फिर 2 और 1 जोड़िए तो 3, फिर इधर 1 लिखिए, इधर 1 लिखिए, 3 और 1 जोड़िए क्या हो जाएगा 4, 3 और 3 जोड़िए क्या हो जाएगा 6, 3 और 1 जोड़िए 4, फिर इधर 1, फिर इधर 1। इस तरह से एक हम अलग से बना लेंगे। ठीक है, बनाने के लिए इसको जब आप बनाते बनाते आपको खुद ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि फिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपका ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हम लोग सूत्र लिखते हैं, इसको ऐसे इस तरह से याद करते हैं। आज के बाद याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको समझिए कि सूत्र लिखा हुआ कैसे है। अगर हम लोगों से नॉर्मली कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, कैसे होता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि इसको 2 बार लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतना आ जाएगा। तो चलिए, सब मल्टीप्लाई ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझिए कि होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a का स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ हुआ है तो b का स्क्वायर से। इसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है a के क्यू से, और फिर यहाँ पर लास्ट हुआ है b के क्यू से। तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि अगर a प्लस बी के पावर 4 भी है तो यहाँ भी स्टार्ट होगा तो a के पावर 4 से स्टार्ट होगा। तो चलिए, इस सिस्टम को पहले हम समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ यहाँ पर a का स्क्वायर तो है लेकिन b का पावर जो है वो 0 है। क्या है? 0 है, तब यहाँ पे b नहीं है। जैसे कि कोई भी, जैसे b के पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर 1 से a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे जैसे इस आगे बढ़ते जाता है तो फिर यहाँ पर a के पावर तो 2 हुआ, यहाँ होल स्क्वायर है तो, लेकिन फिर a के पावर घटते जाता है और b के पावर बढ़ते जाता है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे a का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे है ना, अब इसको देखिए हम आपको मिटा देते हैं तब समझ में आपको आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे सबसे पहले a के पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लिए a का स्क्वायर। आगे बढ़े प्लस, अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे a के पावर घटते जाएगा लेकिन b के पावर बढ़ते जाएगा, यानी कि b के पावर यहाँ 0 था इसलिए नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a के पावर 2 था तो 1 हो जाएगा, अब b के पावर 0 था तो 1, यानी कि b आ जाएगा। अब जस्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब a के पावर 0 हो जाएगा यानी कि a हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b के पावर 1 था तो बढ़ के कितना हो गया 2 हो गया ना। तो ठीक इसी तरह से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे
अब ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह जो है प्लस माइनस में बस थोड़ा सा अंतर है कि चिन्ह जो है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब कि यहाँ पर जैसे कि दिस सब प्लस था तो इसलिए प्लस में हो गया, लेकिन माइनस वाला में अल्टरनेट होगा, मतलब स्टार्ट होगा प्लस से फिर क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस, फिर यहाँ पर ए बी और फिर यहाँ देखिए प्लस यानी कि बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम सूत्र को लिख सकते हैं। लेकिन कहिए कि यहाँ 2 लगता है ऐसे, तो देखिए यहाँ पर एक एक लिखा हुआ है, यानी कि जब ए प्लस बी का अगर यहाँ पर पावर 2 रहता है तब इसका यूज होगा, लेकिन अगर a प्लस बी का यानी कि इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1 यानी कि इसका, यानी कि अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन इसमें कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इसलिए इसमें भी 2 से। तो ठीक इसी तरह से हम लोग देखिए a प्लस बी का होल क्यू आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं है। कहिए क्यों? तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू है, यानी कि a के क्यू से स्टार्ट करेंगे ना। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एक बाद a के पावर घटेगा और b के पावर क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर b 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो अब इसका भी पावर फिर कम हो जाएगा तो बचेगा a, लेकिन यहाँ b का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन जस्ट आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर a के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर b के पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा ना। तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा तो ये मेरा a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र तैयार हो गया। अब कहिए कि क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए इस स्टेप में आ जाएंगे, यहाँ देखिए 1 1 यानी कि ए क्यू बी क्यू रहेगा, लेकिन दोनों में क्या लग जाएगा 3 लग जाएगा। इस तरह से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यू। अब हमको अगर a प्लस बी के पावर 4 भी लिखना पड़े तो देखिए खटाखट हम लोग लिख लेंगे फटाफट हाई स्पीड में। कहीं कैसे लिखेंगे a के पावर 4 प्लस, अब घटेगा यानी कि a के पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा b, आगे बढ़ेंगे a का स्क्वायर, अब हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे अब यहाँ हो जाएगा a, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा b के पावर q। अब आगे बढ़ेंगे यानी कि b के पावर ऑफ 4, अब यहाँ से गायब हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरह से मतलब a प्लस बी के पावर 4 का भी हमको सूत्र याद हो गया। बस यहाँ क्या करना है, यहाँ से 4 लगा देना है, यहाँ से 6 लगा देना है, यहाँ से 4 लगा देना है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि a प्लस बी के पावर 4 के हम लोग खट खट नहीं फट फट लिख ले रहे हैं कि अगर पावर 4 है तो पहले a के पावर 4, आगे बढ़े तो अब a के पावर 3, यहाँ b एगो आ गया, आगे बढ़े तो अब a पर स्क्वायर हो गया, लेकिन फिर यहाँ b के पावर बढ़ के b के स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़े तो यहाँ स्क्वायर था तो a बच गया, यहाँ पर हो गया b के पावर q, और फिर आगे बढ़े तो b के पावर 4। इस तरह से हम लोग a प्लस बी के पावर 4 ही का a प्लस बी के पावर 5 भी रहेगा 6 भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी के पावर हम लोग 5 ले लिए तो कहाँ से स्टार्ट होगा आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि a के पावर 5, आगे बढ़ेंगे अब a के पावर 4, यहाँ आ जाएगा b, फिर आगे बढ़ेंगे a के पावर 3 और b के स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे अब a का स्क्वायर हो जाएगा लेकिन b के पावर 3, फिर आगे बढ़ेंगे a और यहाँ पर b के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर आगे बढ़ेंगे b के पावर 5, अब यहाँ पर स्टॉप यानी कि रुक जाएंगे, इसलिए प्लस b के पावर 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब कहिए कि इसको मैं मल्टीप्लाई किसे करेंगे, बस यही सिस्टम, 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10, 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 5, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 10 से, यहाँ भी 10 से, यहाँ भी 5 से। इस तरह से हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर का आज के बाद a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस बी के पावर 4, a प्लस बी के पावर 5, a प्लस बी के पावर 6 भी रहे तो खटाखट नहीं फटाफट हाई स्पीड में हम लोग लिख सकते हैं खटाखट। इस तरह से कि a के पावर 6, आगे बढ़ेंगे a के पावर 5, b, a के पावर 4, b का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे a के पावर 3, अब यहाँ पर हो जाएगा b के पावर भी 3, आगे बढ़ेंगे a के पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 4, आगे बढ़ेंगे a हो जाएगा फिर b के पावर 5, आगे बढ़ेंगे b के पावर 6। इस तरह से देखिए कितना भी बड़ा सूत्र क्यों ना हो, मिनट नहीं सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों का ये मेरा बात सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। और आज के बाद भूल जाइए कि हमको सूत्र को याद करना है, रटना है, बस यह मेरा छोटा सा ट्रिक 2 मिनट का याद रखिएगा। और आप लोग लाइफ टाइम तक हम चैलेंज करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यू कभी भी लाइफ में नहीं भूलिएगा।